गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम है चित्रकांत सिंह और आज मैं एक और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो थे वो एक बहुत बड़े एक तरह से एक्टिविस्ट रहे और एक बहुत ही ग्रेट पर्सन थे जिन्होंने अपने टेन्योर में बहुत सारे काम किए। तो वो एक हमारे इंडिया के बहुत प्रोमिनेंट फिगर में से जाने जाते हैं। तो आइए आज उनके बारे में पढ़ते हैं, हम इन अर्ली लाइफ के बारे में देख लेते हैं। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 11th ऑफ सितंबर 1895 और प्लेस ऑफ बर्थ था इनका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में गगोड़े विलेज, कोलाबा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनके फादर का नाम था श्री नाराहरी शंभू राव और मदर का नाम था श्रीमती रुक्मणी देवी। तो ये है इनके अर्ली लाइफ के बारे में। अब हम जैसे हम प्रीवियस स्लाइड्स में भी हम पहले ये समझते हैं कि कौन थे, हु वाज आचार्य विनोबा भावे। तो ही वाज अ नॉन वायलेंस एक्टिविस्ट, फ्रीडम एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड स्पिरिचुअल टीचर। नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे और गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते थे। फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट में भी बहुत इनका एक मेजर रोल रहा और फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, जो उस टाइम की सोसाइटी थी उसमें रिफॉर्म्स मतलब बदलाव लाने के लिए बहुत कोशिश की उन्होंने। एंड ही वॉज अ स्पिरिचुअल टीचर ऑल्सो, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत विश्वास करते थे। एंड ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल्स को बहुत मतलब मानते थे और उनको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते थे। एंड ही बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड इक्वालिटी। और नॉन वायलेंस और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स में बहुत विश्वास करते थे कि हमें अहिंसक तरीके से ही काम करना चाहिए। और इक्वालिटी को बहुत इन्होंने प्रमोट किया अपने काम के थ्रू इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। He dedicated his life to serve the poor and the downtrodden and stood up for their rights. अब उस टाइम पे क्या था कि कुछ कैटेगरीज ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, जैसे कि गरीब लोग और जो एक नीचे तबके के लोग थे वो। तो इन्होंने उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया और उनके अधिकारों के लिए भी इन्होंने अपना पूरा मतलब जीवन एक तरह से लगाया। एंड फिफ्थ पॉइंट इज ही इज ऑफन कॉल्ड आचार्य। तो जैसे नाम तो क्या विनोबा भावे है, लेकिन पूरा नाम इनका जो लिया जाता है आचार्य पहले लगा दिया, तो बोला जाता है आचार्य विनोबा भावे। और आचार्य का मतलब हम जानते हैं, आचार्य का मतलब होता है टीचर, संस्कृत के अंदर हम आचार्य बोलते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में। अब आगे देखते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था वो उसका नाम था भूदान मूवमेंट। तो भूदान का मतलब होता है ज़मीन को गिफ्ट कर देना, है ना, लैंड गिफ्ट। सो दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड एट पोचमपल्ली विलेज, नालगोंदा डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना। ठीक है, तो अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से भी हमें याद रखनी है चीज़ें कि मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो तेलंगाना में स्टार्ट हुआ था और विलेज का नाम था पोचमपल्ली विलेज और डिस्ट्रिक्ट का नाम था नालगोंदा डिस्ट्रिक्ट। डेट थी मूवमेंट की 18 अप्रैल 1951। ठीक है, अब मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ कि एक जब विनोबा भावे जी वहाँ गए तो एक मीटिंग हुई वहाँ पे हरिजन फैमिलीज के साथ। तो जो हरिजन फैमिलीज थी उन्होंने बोला कि उनके पास ज़मीन नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए। तो और उन्होंने रिक्वेस्ट किया विनोबा भावे जी से कि अगर किसी तरह से उनको कुछ ज़मीन मिल जाए तो मतलब कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो विनोबा भावे जी ने वहाँ पे जो आपके लैंड ओनर्स थे उनसे बात करी और उनको जब बात करी तो बहुत सारे लैंड ओनर्स धीरे धीरे एग्री कर दिया उन्होंने और बोला कि हाँ ठीक है, हम अपनी ज़मीनों में से जो हमारे पास ज़मीन है उसमें से कुछ पोर्शन आपको दे देंगे। और फिर वो पोर्शन जो उनको मिला विनोबा भावे जी को, वो उन्होंने उन पुअर और लैंडलेस लेबरर्स को दे दिया कि अब आप उनको उसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये जो भूदान मूवमेंट था ये अपने आप में मतलब एक ऐतिहासिक मूवमेंट था और इस तरह का ये पहला एक मूवमेंट था जो स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर। और इसमें ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा सफल रहा और इसमें विनोबा भावे जी ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया और 13 साल तक लगातार मतलब ये अलग अलग इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जगह पे गए और लोगों से, जो लैंड ओनर्स थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी ज़मीन में से कुछ पोर्शन दीजिए जिससे कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, फिर जो गरीब लोग हैं
जो नीचे तबके के लोग हैं उनको हम ज़मीन दे सकें, जिससे कि वो भी कल्टीवेशन करके अपना पालन पोषण कर सकें। सो इस दौरान इन्होंने 6 आश्रम भी एस्टेब्लिश किए और 13 साल तक मूव करके और लोगों को सब मतलब ये इस मूवमेंट को सफल बनाया। तो भूदान मूवमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट में से मतलब काउंट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट। सो आंसर विल बी आचार्य विनोबा भावे। सोशल वर्क। आचार्य विनोबा भावे ने अपने जीवन काल में बहुत सारे सोशल काम किए जो कि सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल थे। तो उसमें से बहुत सिग्निफिकेंट काम जो उन्होंने किया, जो जिस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया, वो था इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। एक टाइम पे मतलब एक तरफ होते थे ज़मींदार जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, और लैंड ओनर्स उनके पास बहुत मतलब बड़ी-बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जिनके पास ज़मीन ही नहीं थी कल्टीवेट करने के लिए। तो उस इनइक्वालिटी जो थी सोसाइटी में, उसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला और कोशिश करी कि इनइक्वालिटी को हम दूर कर सकें। और इसके लिए इन्होंने एक और मूवमेंट भी स्टार्ट किया, उसको बोला जाता है सर्वोदय मूवमेंट। और सर्वोदय मूवमेंट हुआ स्टार्ट, तो वो 1950s में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए सर्वोदय मूवमेंट के अंदर में। और सर्वोदय का मतलब होता है कि प्रोग्रेस फॉर ऑल, मतलब सभी का विकास हो, सभी की प्रोग्रेस हो, सभी आगे बढ़ें। और उस सर्वोदय मूवमेंट का ही एक कह सकते हैं कि उसका ही सब पार्ट हुआ, जिसको हम भूदान मूवमेंट भी कहते हैं। एंड उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि भाई एक ऐसा समाज बनाया जाए, जैसे जो गांधी जी ने मतलब विजन दिया था कि भाई इंडिपेंडेंट कि हम जब इंडिपेंडेंस हमें मिल जाएगी, जब हम आज़ाद हो जाएंगे, उसके बाद सोसाइटी एक समाज ऐसा होगा जिसमें सब बराबर होंगे, इक्वालिटी होगी और लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, फ्रीडम होगी, सबके पास मतलब कि इक्वल राइट्स होंगी, और इस तरह से मतलब कि सब प्रॉस्पेरस होंगे। तो वो जो विजन था गांधी जी का, उसको ही इन्होंने साकार करने के लिए, इनका भी एम वही था कि उसी तरह की एक सोसाइटी बनाए जैसा कि गांधी जी ने सोच सब मतलब देखा था कि ड्रीम, कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो गांधी जी के आइडिया प्रिंसिपल्स को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते थे, और उन्हीं के प्रिंसिपल्स को उन्होंने आगे बढ़ाया, मतलब उसी उसके ऊपर काम किया। रिलीजियस वर्क। अब रिलीजियसली अगर हम देखेंगे तो भावे जी, आचार्य विनोबा भावे जी का जो नज़रिया था बहुत ब्रॉड था, और वो सभी रिलीजन्स को बराबर मानते थे, और सभी रिलीजन्स को बराबर तवज्जो भी देते थे, मतलब कि इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे सारे रिलीजन्स को। और ये हम देख सकते हैं उनकी उनकी एक हाइम्स थी जो वो अक्सर गाते थे, उसका हाइम्स का वर्डिंग्स थी ओम तत्सत, है ना, जिसका विच कंटेन सिंबल्स ऑफ मैनी रिलीजन्स। उसमें मतलब कि सभी रिलीजन्स के सिंबल्स को उन्होंने इंक्लूड किया था। तो मतलब कहने का मतलब कि वो बहुत उनका अप्रोच बहुत ही एक तरह से ब्रॉड था, और मतलब कि सभी रिलीजन्स को बराबर मानते हुए उन्होंने काम किया। और ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय भागवत गीता। भागवत गीता जो हमारा इंडिया का एक बहुत सिग्निफिकेंट और होली रिलीजियस स्क्रिप्चर है, उसको उसके आइडियाज़ को इन्होंने उसको पढ़ा भागवत गीता को, और उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और जो भी इनके विचार थे वो काफ़ी बहुत ज़्यादा डीपली उससे भागवत गीता से ये जा सक मतलब कि एक तरह से देखा जा सकता है कि वहाँ से बेस थे, उसके ऊपर बेस थे। तो मतलब एक तरह से भागवत गीता में जो आइडियाज़ थे, जो विचार जो उन्होंने सीखा भागवत गीता को पढ़ के, उसको उन्होंने कोशिश की इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे भागवत गीता से। फिर उन्होंने एक ब्रह्म विद्या मंदिर एस्टेब्लिश किया 1959 में। और ये क्या था, ये एक स्मॉल कम्युनिटी थी वुमेन के लिए, जो कि एम करती थी कि भाई सेल्फ सफिशिएंसी हो जाए, मतलब कि वुमेन दे शुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट, कि वो अपना अपना अपने अपना मतलब एक तरह से भरण पोषण खुद कर सकें, और वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उनको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ब्रह्म विद्या मंदिर के नाम से उन्होंने एस्टेब्लिश किया 1959 में। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि हु एस्टेब्लिश द ब्रह्म विद्या मंदिर, है ना। तो आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे, और ईयर था 1959। या फिर अगर कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चन, मान लीजिए आपको कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपको लिखना हो कि मतलब आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस काइंडली एक्सप्लेन सम काइंड ऑफ मूवमेंट जिसमें कम्युनिटीज वर इन्वॉल्व, तो उसमें भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है।
ऑनर्स गिवन टू आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे की जो पर्सनालिटी थी, जो उन्होंने काम किया, वो बहुत ही इम्प्रेसिव था और बहुत ही एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इसलिए इनको ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द इंटरनेशनल रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन 1958। मतलब एक कम्युनिटी को साथ लेकर आना और काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आचार्य विनोबा भावे ने वो करके दिखाया और इन्होंने जो भी मूवमेंट चलाए, मतलब जो भी मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किए, बहुत ही सक्सेसफुल रहे और एक तरह से बहुत मेजर मतलब रोल प्ले किया इन्होंने, मतलब ओवरऑल अपने उसमें लाइफ में। तो इनका इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला। एंड ही वाज आल्सो कॉन्फर्ड विद द भारत रत्न पोस्टुमसली इन 1983। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये भी इनको दिया गया आफ्टर हिज डेथ इन 1982। 83 में इनको ये अवार्ड दिया गया भारत रत्न। तो दोनों अवार्ड्स मिले हैं। रमन फर्स्ट रेसिपिएंट तो हो गए रमन मैग्सेसे अवार्ड के, एंड भारत रत्न भी मिला 1983 में। कुछ पब्लिकेशंस, कुछ बुक्स पब्लिश करी इन्होंने। तो इसमें एक होता है फर्स्ट तीसरी शक्ति के नाम से, जो पॉलिटिकल उस पर थी, किताब पॉलिटिकल थी। फिर एक स्वराज्य शास्त्र करके इन्होंने लिखी थी, वो भी पॉलिटिकल थी। और एक भूदान गंगा करके लिखा, वो सोशल मैटर पे थी। तो ये इनके पब्लिकेशंस थे। In his lifetime, he authored a number of books, most of which were based on spiritual content. स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा लिंक थे आचार्य विनोबा भावे, और भागवत गीता और इसी तरह से और भी स्क्रिप्चर्स उन्होंने काफ़ी पढ़े और उनके विचारों को मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। सो बहुत ही इन्फ्लुएंसिव रहा मतलब इनका, और मोस्टली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस्ड रहा इनका, मतलब किताबें भी और इनका जीवन भी। और ही वॉज एसोसिएटेड विद वेरियस ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, लाइक इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से भी जुड़े थे, भूदान मूवमेंट से जुड़े थे, सर्वोदय मूवमेंट से जुड़े थे। तो सारे मूवमेंट से भी ये जुड़े थे, एसोसिएटेड थे। एंड फाइनली ही पास्ड अवे ऑन 15th of November 1982 एट पवनार, वर्धा, महाराष्ट्र। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि उनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो उनसे लिंक था, क्या क्या उन्होंने किया और कैसे कैसे उनकी जर्नी रही। तो इस कंटेंट को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये कंटेंट हम ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें बस बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। Please do like and subscribe my video. Thank you so much for watching this video, and good luck and have a nice day. मैं इसी तरह से दोबारा और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए जल्दी से। Till the time, have a nice day. अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। बाय।